बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जितने भी वहां पर आए सभी ने राजा जनक को विवाह की बधाइयाँ दी और सभी बहुत ही खुश हुए। यहाँ तक कि राजा जनक जी अपनी मतलब भाइयों की पुत्री, चारों पुत्री की विवाह को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे कि हमारे जमाता एक ही मतलब चारों भाई, अब वो भी अयोध्या दशरथ की पुत्र। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कह राम, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाओ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर सिर झुकाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, निपु सब भांति सरा विभूति। दिन उठी विदात अवधपति मागा, राखई जन कुसहित अनुरागा। क्या कह रहे हैं जनक जी से अनुराग? राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य को सब प्रकार से सराह रहे हैं और सराहना करते हैं। और प्रतिदिन यानी प्रतिदिन जितने भी दिन वहां पर रहे, सवेरे उठकर अयोध्या नगर विदा मांगते हैं। हर एक दिन उठकर विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं, जाने नहीं दिया। नित नूतन आदरू अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पाउनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गगन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है और नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह भी होता है रहता है। मतलब सभी बहुत खुशी होते हैं। वो कहते हैं अभी ना जाएं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनका जनकपुर में रहना। आदर सहित नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद उत्साह होता है और रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को भी सुहाता नहीं है कि दशरथ जी यहाँ से जाएं अपने पुत्र और वधु को लेकर। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु सने रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, काविदे नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती सने की रस्सी से बंध गए हो। बरातियों को भी इतना स्नेह हो गया था कि जैसे वो उस रस्सी से, जनक जी की रस्सी से बंध गए हो। उनका मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो था। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ के आयस देहु, यद्यपि जा छाड़ी न सकौ सनेहु। भलई नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिने गाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक को नवाया। अब्दुनाथ चाहत चलन भीतर करऊ जनाओ, भय प्रेम बस सचिव विसुनि विप्र सुबा। सभासद राव सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया। ये चौपाई दोहा होता है, तो इसके बाद ये 2 लाइनें जरूर बोल जाती। रामायण नहीं आती तो आप डेली ये 2 लाइनें जरूर बोल सकते हैं। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। ये 2 लाइनें आप जरूर बोलिए। आपको रामायण नहीं पढ़ते, लेकिन यही 2 लाइनें पूरी रामायण का सार हो जाती है। अवधनाथ चाह चलनी करो ना जाओ। जनक जी ने कहा अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर या निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजक जन
राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चली ही बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गबन सुनि सब बिल खाने, मनहु साज सरसीज सकुचाने। चारों ओर उदासी छाने लग गई। ये सुना कि अब तो ये अयोध्या को जाएंगे, सीता जी की विदाई का समय आ चुका। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बातें पूछने लगे कि क्या यह सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जय जय आवत बसे बराती, तै तै सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ बहुत प्रकार का सीधा यानी रसोई का सामान भेजा गया। जहाँ जहाँ भी वो आते समय रुके थे, अनेकों प्रकार के मेवे पकवान भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती कि रास्ते में जाएंगे तो उन्हें भूख प्यास लगेगी, इसलिए जनक जी ने पूरा इंतजाम करके भेज दिया। भरी भरी बसे अपार कहारा, पठाई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रत्न सहस पचीसा, सकल समारे नख अरुसीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही क्या हुआ, बैलगाड़ियां चलती थी, रथ बैलों के द्वारा चलाए गए। उन्हीं रथों पे ही, उन्हीं क्या बैलगाड़ियों पर वो सामान भेजा गया। अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजे, 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सब नक्शे शिकाता ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हई देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाने, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। ये सारे ही बोल रहे हैं। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दे दी। दाइज अमित न सकी, कही दीन विदेह बहो। जो अब लोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जनक जी फिर से अपरिमित दहेज दिया जनक जी ने, और जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, जो कहा नहीं जा सकता। और देखकर लोकपालों के लोगों को संपदा भी थोड़ी जान पड़ रही थी। और सब समाज ऐ भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चल ही बारात सुनत सब नारी, रानी की बारात यहाँ से चल दी है। रानियों ने सुना, बिकल मिगन नगन जनु लघु पानी। आंखों से इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह के सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में जैसे मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद कर लेही, देई आशीष सिखावन देही। हो अबु संतत पियहि पियारी, चिरु आई बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आदि आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी है यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयुष अनुसरेहु। अति सने बस सखी सियानी, नारी धर्म सी कई विद्वानी। सखियां मिल रही हैं, माँ मिल रही है, और भी सभी आपस में
मिल रहे हैं। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसको आज्ञा का पालन करना, सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवारी समुझाई, रानियां बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कही बिरंची रची कतनारी। बहुत ही सुंदर वर्णन हो रहा है। यहाँ तक कि सखियां भी उन्हें शिक्षा दे रही हैं। क्या दे रही हैं? आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। चारों पुत्रियां, क्यों, चारों के विवाह हो चुके थे। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं, बार बार मुड़ मुड़ कर उनसे मिलती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। सारी वहाँ की सभी स्त्रियां ये ही कह रही हैं कि स्त्री जाति को क्यों रचा। ते ही अवसर भाई ने सहित राम भानुकुल के, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। उसी अवसर पर उसी समय सूर्य वंश के पताका श्री श्री रामचंद्र जी भाइयों के सहित वहां पर पहुंचे और प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुबह, नगर नारी नर देखन आए थाए, को कह चलन कह चहत अहि आजू, कीने विदे विदा कर साजू। चारों भाई आए, मिल रहे हैं और विदा कराने के लिए। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। यहाँ पर मतलब विदाई का सामान तैयार हो चुका है और सभी को ये लग रही है कि अरे अब तो ये लोग जाएंगे, विदा होंगे। लेहु नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पावने भूप सुत चारी, को जाने के सुकृत सयानी, नैन अतिथि की ने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इस प्यारे मेहमान के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मतलब किस विधाता ने यहाँ पर इनको भेजा है जिससे हमारे नेत्र भी इनके दर्शन करके पुण्य कमा लिया नेत्रों ने। मरणशील जिम पाव प्यासु पीयूषा, सुर तरु रहे जन्म कर भूखा, पावनार की हरिपद जय जैसे, इन्हें कर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, ऐसा महसूस होता है। ऐसा ही वो लोग सोच रहे हैं। हमारे लिए इनके दर्शन उसी समान है। अब क्या कर रहे हैं? निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु, ए विधि सब ही नैन फल तेजे देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। चारों रूप धूप सिंधु सब बंधु, लखी हर्ष हर्षी उठार निवास, करई निछावरी आरती, महामुदित मन सासु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब क्या बता रहे हैं? रूप के सुंदर सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। रनिवास यानी जहाँ पे रानियां रहती हैं। सासू
सासू महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर्चाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम से में अत्यंत मगन हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जाए, कर नहीं सकते। भाई सहित उबटी अनहवाई, सरस आसन अति हेतु जेवाई। बोले राम सुअब सरु जानी, सील स्नेह सकूर चम यह बानी। उन्होंने भाइयों सहित रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छठरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री राम जी को शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। सुअवसर जानकर रामचंद्र जी राव अवधपुर चैत सिधाए, विदा हो हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुजेहु, बालक जानी करब नित हे नेहू। क्या कह रहे हैं? महाराज अवधपुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। ये वचन किसने? श्री रामचंद्र जी ने कही है सुनैना जी को। सुनत बचन बिलखऊ रनवासु। ये वचन सुनकर पूरा रनिवास रोने लग गया। बोली न सकई प्रेम बस आंसू। आंसू इतने आए कि प्रेम के वश में होकर कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति ने सौंपी विनती अति कीनी। सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर उनसे विनती करी। करी बिनसिय रामई समरपि जोरी, कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं सुतात सुजान। तुम कहो विदित गति सबकी अहि, परिवार पुरजन मोहि राजै। प्राण प्रिय सिय जानिबि, तुलसी सिलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबि। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार की पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम्हें परिपूरन काम जान शिरोमणि, भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणाय तन। तुम पूर्ण रूप पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गई रानी, प्रेम पंख जरु गिरा समानी। सुनि सनेव सानी बर नानी, बानी बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। सने से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहोरी सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मदर मूर्ति उर आनी, वही सने शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार बेटई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय से लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई हैं।
फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी, मतलब गले मिलने लगी। पहुँचा वही फिर मिलई भी बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु जवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ती, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती और माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उनके बालक बछड़े से अलग कर देता है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानव की ने विदे पुर करुणा विरह निवास सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विवश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुरी में करुणा और विरह से डेरा डाल दिया हो। करुणा और विरह ने सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर राखी बनाए। व्याकुल कही कहाँ वह देही, सुनि धीरज परिहरन न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल रखा था, पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य ही चला जाता रहा। मैं विकल खग मृग ऐ भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाई। जब पक्षी और पशु तब इस तरह विकल हो गए, जब तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल की आंसू बहने लगे। सियबलों की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लेनी राय और लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका जी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, राजा भी रोने लग गए। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव से आने, कीन विचार न अवसर जाने। बारही बार सुता उरला, सजी सुंदर पाल की समगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जाने सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाए पालकी ने सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि सूप भूप सुता समुझाई, नरी धर्मों कुल रीति सिखाई। दास दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे पिरे सिय प्रेरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें क्या किया विश्वास पास सेवक से कि स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता के प्रिय और विश्वास पास सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पूर्व वासी, हो ही सगुन सुन मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। साहु में राजा उन्हें पहुँचाने के लिए पहुँच गए हैं। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो चले। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ भी चल दिए। अब उनकी जो थे सभी दुखी हो रहे थे।
पुत्रियों की विदाई पर समय बिलो की बाजने बाजे रथ रगज बाजी बाजती ने साजे दशरथ विप्र बोली सब लीने दान मां परिपूरन कीने। समय देख कर बाजे बजने लगी, बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरि धरि सीसा मुदित मई पति पाई असीसा। सुमिरी गजानन की निपियाना मंगल मूल सगुन बहनाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान दिया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अब सीता जी की विदाई हो रही है चारों बहनों की। उधर चारों भाई नी पत्नियों सहित अब कहाँ अवधपुर पहुँचेंगे। आगे आप सुनते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे।